हाय गाइस, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम बेगूसराय बिहार। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप हमारे जो बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का 2-3 लेक्चर मैंने लिया है उसको ज़रूर देख लें, ताकि यहाँ पर मैं यूज़ करूँ तो आपको कैच करने में जो है बहुत ज़्यादा आसान हो। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया। सबसे पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटीज हमारा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से दूसरा आइडेंटिटीज आता है, साइन को रखिए, कॉस को दूसरी तरफ लेके चले जाइए। तो यहाँ से हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 बन गया। तीसरा हमारा होगा, इस कॉस स्क्वायर को अपने साथ रखिए और एक तरफ रखिए और साइन स्क्वायर को इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाइए। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटीज बन गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटीज था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी को हम क्या करते हैं, 10 को इधर लेके चले गए। पांचवा हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से छठा हमारा बन गया टेन स्क्वायर थीटा को यही रहने दीजिए, 1 को इधर लेके चले आइए। सिक्स्थ हमारा बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है 7th वाला वो हमारा बन रहा है, इसी को आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले में कॉस स्क्वायर से जब आपने डिवाइड किया था तो ये टेन स्क्वायर वाला टर्म बन रहा है। जब आप साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहीं से हमारा एक और आइडेंटिटीज बन रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस सारे का प्रूफ मैंने प्रीवियस बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक लेक्चर में बताया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो फिर ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। वहाँ पे मैंने किस तरह से फार्मूला का क्रिएट करते हैं वो डिस्कस किया हो। नेक्स्ट हमारा इसी से बन के आएगा, कॉट स्क्वायर को इधर लेके चले जाइए, 1 को यहीं रहने दीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और लास्ट आइडेंटिटीज हमारा है, इसमें से कॉसेक स्क्वायर थीटा का इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। अब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर को इधर ले जाइए, 1 को इधर लेके चले जाइए। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है जिसको हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज़ करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कुछ हम देखते हैं जो प्रीवियस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस ऑफ थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय साइन ऑफ थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय सेक थीटा। उसी तरह कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा। तो इस तरह से हम जो है उस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे जो कि मैं ऑलरेडी आपको लिख चुका हूँ। इस सब का प्रूफ मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो मेरा बेसिक लेक्चर है वहाँ पे जाके ज़रूर देख लें, ताकि आपको इन चीज़ों को समझने में और इन चीज़ों का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उसको समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो और फार्मूला को रटना ना पड़े। ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं जो हमारा एनसीईआरटी का
एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को करते हैं। हमारा एक्सरसाइज है 8.4, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा होगा, आप एनसीईआरटी बुक को लेके अपने पास रखें और मेरा वीडियो देखें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेकेंड टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। अब इसको किसी और दूसरे एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि साइन ए को हमको कॉट ए में कन्वर्ट करना है। साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए। मतलब आपका हमेशा मोटो होना चाहिए कि LHS की तरफ हमारा साइन ए रहना चाहिए और RHS में जो टर्म आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉट में दिखना चाहिए। कॉट ए को छोड़ के कोई और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं रहना चाहिए। डिजिट हो सकता है बट कोई और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन, कॉस, टेन ये सारा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले साइन ए इक्वल टू होता है 1/cosec ए। ये फार्मूला हम लोग अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec ए। और एक फार्मूला मैंने अभी बताया आपको कि cosec स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए में रिलेशन बिटवीन cosec स्क्वायर ए एंड cot स्क्वायर ए क्या था हमारा, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, cosec स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर ए होगा। cosec स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। स्क्वायर इधर लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में जाने पे क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। इट मीन्स cosec ए मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ cosec ए के स्थान पे हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट लिखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हो जाएगा इज इक्वल टू 1/1 प्लस cot स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो देखिए हमारा आ गया साइन ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस cot स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड में हमारा साइन ए है और राइट साइड में देखिए आइडेंटिटीज के रूप में सिर्फ और सिर्फ cot है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि साइन ए को किस तरह से हम इन टर्म्स ऑफ cot ए कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो है आप दूसरे आइडेंटिटीज को कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। मैं दूसरा आपका है सेक ए को कन्वर्ट करना है cot ए में। सेक ए को कन्वर्ट करना है हमको किस में, cot ए में, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड में हमारा सेक ए होना चाहिए और राइट साइड में हमारा क्या होना चाहिए, cot ए होना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं। सेक ए इक्वल टू होता है, इसको या तो आप cos के टर्म में कर दीजिए या आप इसको क्या करना है, टेन के टर्म में कर दीजिए। तो एक फार्मूला था आपका सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फार्मूला था सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मतलब यहाँ से स्क्वायर जब उस तरफ जाता है तो सेक ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा। मैंने क्या किया है, सिर्फ स्क्वायर को दूसरे तरफ लेके गया हूँ ताकि स्क्वायर जो है दूसरे तरफ जाने के बाद रूट बन गया। तो सेक ए इक्वल टू हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और एक चीज़ मैंने बताया था कि टेन ए इज इक्वल टू होता है 1/cot ए। इसका आप वाइस वर्सा कर दीजिए तो cot ए इज इक्वल टू होता है 1/10 ए।
तो यहाँ से हम इसको यूज़ कर रहे हैं tan a इक्वल टू 1/cot a। तो tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1/cot स्क्वायर a। स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो रहा है हमारा 1 + 1/cot स्क्वायर a का स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैंने क्या किया tan a इक्वल टू 1/cot a को यूज़ किया हूँ। इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो cot स्क्वायर a + 1 डिवाइडेड बाय cot a, cot स्क्वायर a का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमको क्या करना है 1 + cot स्क्वायर a कुछ फार्मूला होता है, लेकिन हमको उसमें कन्वर्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जब भी कन्वर्सन होता है sec a को हम cot a के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट साइड में सिर्फ sec a होना चाहिए और राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ cot का टर्म होना चाहिए। cot को छोड़ के बाकी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो हमारा नहीं रहना चाहिए। तो इसका देखिए क्या होगा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर a को रहने दीजिए रूट के अंदर डिवाइडेड बाय ये हो गया cot स्क्वायर a का रूट। cot स्क्वायर a का रूट जब स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाता है तो cot a बचता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बेसिक्स में क्लियर करते चलूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे को बेसिक्स में प्रॉब्लम होता है। तो देखिए 1 + a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर का अगर होल रूट है 1 + a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर का अगर होल रूट है तो रूट की प्रॉपर्टीज होती है रूट अंडर a/b इक्वल टू रूट a डिवाइडेड बाय रूट b। ये रूट क्या हो जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देता है। तो 1 + a स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर b स्क्वायर। ठीक है, और ये चूंकि जो है हमारा किसी का होल स्क्वायर नहीं है इसलिए वो रूट के अंदर ही रहेगा और ये b स्क्वायर और रूट देखिए रूट और स्क्वायर जब एक साथ आ जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा 1 + a स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय b हो जाएगा। ठीक है, तो रूट की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि रूट a/b जब होता है तो रूट a डिवाइडेड बाय रूट b होता है। ठीक है, और जब स्क्वायर और रूट एक साथ आता है ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि होल स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 1 + a स्क्वायर है, इसका मतलब ये होल स्क्वायर नहीं है, बीच में क्या आ रहा है हमारा प्लस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है b स्क्वायर और रूट एक साथ आ रहे हैं तो स्क्वायर और रूट क्या होता है आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और सिर्फ हमारा b बच जाता है। उसी प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। cot स्क्वायर a का जो रूट था यहाँ पे वो रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग हो गया। न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया 1 + cot स्क्वायर a का स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो गया स्क्वायर रूट के अंदर जो है cot स्क्वायर a। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होके सिर्फ बच के हमारा cot a। ठीक है, तो ये हमारा था सेकेंड कन्वर्जन। sec a को हमने किसमें कन्वर्ट किया है sec a को कन्वर्ट कर दिया cot a में। ठीक है, मतलब sec a इक्वल टू क्या हो गया हमारा sec a इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cot a। नेक्स्ट कन्वर्जन जो है आप करके देखिए, ट्राई करिए। हमको कन्वर्ट करना है tan a को cot a। ये सबसे इजी कन्वर्जन है। tan a को किसमें करना है cot a में। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हम जानते हैं, अभी मैंने यूज भी किया था इसको कि tan a इक्वल टू होता है 1/cot a। हो गया कन्वर्ट। लेफ्ट साइड में हमारा 10 है और राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटीज है वो भी cot a। ठीक है, तो tan a को हमने कन्वर्ट कर दिया cot a में। सिमिलरली हमारा देखिए सेकेंड वाला जो है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल a इन टर्म्स ऑफ sec a। ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या होता है कि sec a को छोड़ के जो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसका एंगल आपको a लेना है। तो sec को छोड़ के बाकी क्या होते हैं, साइन होता है एंगल a, cos होता है एंगल a,
10 होता है एंगल ए, 10 ए हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, सेक ए और कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, तो सेक ए को नहीं लेना है क्योंकि सेक ए में कन्वर्ट करना है और ये कॉसेक ए है। ठीक है, तो इन पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमको किसमें कन्वर्ट करना है, सेक ए में। सेम प्रोसेस जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए डिस्कस किया है वही हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हो जाएगा। हमको क्या करना है, साइन ए को कन्वर्ट करना है सेक ए में, कॉस ए को कन्वर्ट करना है सेक ए में, टेन ए को कन्वर्ट करना है सेक ए में, कॉट ए को कन्वर्ट करना है सेक ए में और कॉसेक ए को कन्वर्ट करना है सेक ए में। तो आपको क्या करना चाहिए, कन्वर्ट करने के लिए एलएचएस में हमारा जो है ये आइडेंटिटीज होना चाहिए और आरएचएस में सिर्फ और सिर्फ सेक वाला टर्म होना चाहिए। तो जिस तरह से प्रीवियस हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1, सेम प्रोसेस आप फॉलो करिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नहीं बनता है आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारा इवेल्यूट। इवेल्यूएट का मतलब होता है उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जब भी प्रूफ रहता है तो इसका मतलब है कि LHS इक्वल टू RHS आपको प्रूफ करना है, लेकिन जहाँ पे इवेल्यूएट होगा तो उसका आपको क्या करना है, वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है साइन स्क्वायर। क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय है कॉस स्क्वायर 70, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। यहाँ पे मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दोज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जब दो एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री के बराबर होता है तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 63 और 27 को ऐड करिए तो 90 हो रहा है, उसी तरह 17 और 73 को ऐड करिए तो 90 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन मैंने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू होता है कॉस ऑफ थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू होता है साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन में का वीडियो जाके देख सकते हैं आप, वहाँ पे मैंने इस चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरह से समझाया है। तो यहाँ से हम इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। यहाँ पे ध्यान हमेशा यही रखना है कि जो ये थीटा है 90 में से जो माइनस हो रहा है वही पार्ट कॉस के साथ आ रहा है। उसी तरह कॉस 90 में से जो ये माइनस हो रहा है एंगल, वही पार्ट क्या हो रहा है हमारा साइन के साथ एंगल बन के आ रहा है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। तो 63 और 27 में किसी एक को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 63 को। देखिए साइन स्क्वायर का मैंने साइन स्क्वायर ही लिखा है, 63 को लिख देता हूँ 90 माइनस 27। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 63 के स्थान पे लिख दिया 90 माइनस 27। और 90 माइनस 27 क्या होता है, 63 होता है। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय इस 17 को मैं चेंज कर रहा हूँ। 17 देखिए कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर ही है, 17 के बदले लिख रहा हूँ 90 माइनस 73। 90 माइनस 73 17 की तो होता है। उसके बाद क्या है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 को मैं ज्यों का त्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, 63 के स्थान पे 90 माइनस 27 लिखा है और 17 के स्थान पे 90 माइनस 73 लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा के स्थान पे देखिए क्या है 27। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो ये थीटा 90 में से जो माइनस हो रहा है
वही आपका कॉस के साथ क्या होता है, एंगल बन के आता है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, मतलब क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ थीटा होता है। तो यहां से है हमारा cos 90 माइनस 73 के स्थान पे मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर 73 और ये है आपका cos स्क्वायर 73। एक चीज मैंने आइडेंटिटीज अभी बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कब होता है, जब आपका दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां देखिए न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 27, दोनों एंगल हमारा क्या आ रहा है, 27 और 27 आ रहा है। उसी तरह डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारा, कोसाइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73, दोनों का एंगल क्या है, 73 है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया हमारा 1 डिवाइडेड बाय 1 मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये कब लागू होता है, ये इसको कब यूज करते हैं, जब दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। cos के साथ जो एंगल लगा है और साइन के साथ जो एंगल लगा है, दोनों का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऊपर नोमिनेटर में 27 है, सेम है, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 73 है, वो भी दोनों सेम है। इसलिए हमने क्या कर दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख दिया। नेक्स्ट हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। नहीं, उससे पहले तीसरा थर्ड नंबर का सेकेंड पार्ट है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन 25 इंटू कॉस 65, ये थर्ड का सेकेंड है, साइन 25 इंटू कॉस ऑफ 65 प्लस में है कॉस ऑफ 25 इंटू साइन ऑफ 65। इसका भी वैल्यू आपको क्या करना है, पता करना है कि इस आइडेंटिटीज का क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सेम हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन है, 25 और 65 को ऐड करके देखिए 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक को, ठीक है, इसमें जिस चीज को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें कॉस को कन्वर्ट करिए। अगर इसका कॉस कन्वर्ट कर